नमस्ते नमस्कार। आज आप लोगों के सामने फिर से प्रश्न हूं और आज आप लोगों के सामने फिर से एक मैथ का एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस में c बराबर 9 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है और ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 23 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हमको निकालना है। देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 9 दिया गया है तो हमको ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए बराबर 23 दिया गया है, तो हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये बराबर वाट। इसका 4 ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन 127, दूसरा ऑप्शन 35, तीसरा ऑप्शन 25 और चौथा ऑप्शन हम लोग को 58 है। चलिए देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर वैसे तरीका से बनाइएगा तो आप लोग का बहुत लंबा जाएगा। आप इसको क्या कीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बैठाइएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c, ऐसे करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको अगर पुटिंग वैल्यू से बनाए, ठीक है, अगर आपको कोई पुटिंग वैल्यू आता है तो आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे ये सवाल बहुत आसान से बन जाएगा। देखिए क्या करना है, अगर ये c को हम लोग अगर c को 0 मान लें, ठीक है, c को 0 मान लीजिए। अगर c को अगर हम 0, कोई भी आप मान सकते हैं, जैसे a को मान सकते हैं, b को मान सकते हैं, c को मान, जो भी मानना आप मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग c को 0 मानते हैं, ये c हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का a प्लस बी बराबर कितना निकलेगा, 9 निकल जाएगा, ठीक है। अगर c को 0 मान रहे हैं तो इसका मतलब इसको भी 0 बना देगा और इसको भी 0 बना देगा, मतलब इसी दोनों को 0 बना रहा है और फिर यहाँ पर भी माने 0 बन जाएगा। तो हमको आपको केवल a प्लस बी निकला और यहाँ से क्या निकल रहा है, मतलब a और b का मान निकल रहा है कितना, 23 निकल रहा है। और यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, ये हमको करना है केवल। अब केवल कर दीजिए, ये हम लोग का ए प्लस बी दिया है, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर केवल बैठा लेना हमको, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस में 2ab और प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ध्यान से देखते रहिएगा। ए प्लस बी का मान कितना, 9, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर लीजिए बराबर ए स्क्वायर और प्लस 2ab 2 गुने और ए बी का मान हम लोग का कितना दिया है, 23 और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये 23 गुना 46 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81 माइनस 46 कर लीजिए, इसको यहाँ गुना करके इधर ले आए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर बच गया। तो 81 में 40 घटाएंगे तो कितना, 11 में से 6 गया तो कितना, 5 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में 4 गया तो 3 आ जाएगा। तो मतलब ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, हम लोग का 35 है। कितना आ जाएगा, 35। इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना होगा, 35 होगा। हम लोग का ये दूसरा ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए।